अब चुनाव जीतकर भी शीला दीक्षित के लिए मुश्किल हो गया था दूसरा टर्म। पढ़े दिल्ली की रोचक चुनावी कहानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सीरीज में आज तीसरा पड़ाव है, यानी 2003 के चुनाव की बात। मैदान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के सामने बीजेपी थी। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए दम भर रही थी, तो बीजेपी को उम्मीद थी कि वो एक बार फिर दिल्ली की जनता का दिल जीतेगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं था। कांग्रेस में शीला दीक्षित अंदरूनी नाराजगी और गुटबाजी से जूझ रही थी, तो बीजेपी में दिल्ली का शेर कहे जाने वाले मदन लाल खुराना ही अकेले चुनावी रैलियां करते देखे गए। नतीजे आए तो दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के कानों पर मुहर लगाई और दूसरी बार कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। हालांकि शीला को दोबारा सीएम बनाने में कांग्रेस को एक हफ्ते का वक्त लगा। पार्टी के अंदर खाने आवाज उठी और खींचतान की खबरें आई। अंत में हाईकमान ने तय किया कि चुनाव में जीत का श्रेय शीला के हिस्से ही जाता है। कांग्रेस अकेले शीला दीक्षित थी जो मोर्चा संभालने खड़ी थी और अपनी 5 साल की उपलब्धियां गिना रही थी। दरअसल कांग्रेस के अंदर एक बड़ा गुट खड़ा हो गया था और वो शीला को बाहरी बताते हुए नापसंद कर रहा था। इनमें सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, जयप्रकाश अग्रवाल, राम बाबू शर्मा और चौधरी प्रेम सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे। जबकि 1998 की हार के बाद बीजेपी भी बिखर गई थी और पार्टी के अंदर साफ तौर पर नेतृत्व का अभाव झलकने लगा था। सुषमा स्वराज राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हो गई। मदन लाल खुराना पहले सांसद बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाए गए। उसके बाद 2003 के चुनाव से पहले खुराना एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए। पार्टी ने उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। खुराना ने दिल्ली की शीला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि बीजेपी में खुराना के सक्रिय होने से दूसरे नाराज धड़े ने दूरी बना ली, जिससे चुनावी अभियान में भी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शीला ने दोबारा दिखाया दम। नतीजे आए तो कांग्रेस ने इतिहास बनाया और दूसरी बार सत्ता में वापसी की। शीला ने एक बार फिर अपनी क्षमताओं को साबित किया और बिखरी बीजेपी पर भारी पड़ी। कांग्रेस ने भी शीला की मेहनत को स्वीकारा और अंदर खाने के विरोध को दरकिनार कर दिया। शीला दीक्षित लगातार दूसरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी।